हाय गाइस, तो आज के सेशन में जो बेसिक हम लोग स्टार्ट करेंगे स्टैटिक्स एंड इट्स पैरामीटर। तो पढ़ने की कोशिश करेंगे स्टैटिक्स और उसका बेसिक जो पैरामीटर है वो क्या होता है। तो जो सबसे जो इसके अंदर जो सबसे जो बेसिक जो टॉपिक जो हम लोग पढ़ने की कोशिश करेंगे वो है पॉपुलेशन। और देन आफ्टर हम लोग पढ़ेंगे सैम्पल। दूसरा जो टॉपिक आज के सेशन में जो पढ़ेंगे वो स्टैटिक्स एंड इट्स पैरामीटर। और देन आफ्टर पढ़ेंगे स्टैटिकल टाइप्स। तो सबसे पहले शुरू करते हैं पॉपुलेशन एंड सैम्पल क्या होता है और इसके बीच में डिफरेंस क्या होती है। तो सबसे शुरू करते हैं कि पॉपुलेशन क्या होता है। टर्म पॉपुलेशन रेफर्स एज द नेम ऑफ पर्सन ऑन ए स्पेसिफिक एरिया। तो इसका मतलब ये हुआ कि पॉपुलेशन मतलब हुआ कि नंबर ऑफ पर्सन ऑन स्पेसिफिक, मतलब मान लीजिए कोई एरिया हुआ, ठीक है। तो उस एरिया के अंदर कितना नंबर ऑफ पीपल रहते हैं, तो उसको हम पॉपुलेशन की तरह रेफर करते हैं। इसका नंबर ऑफ पीपल्स इन बिहार। तो देखा जाए तो जितना भी नंबर ऑफ जो भी पीपल बिहार में होते हैं उसको हम लोग एज अ पॉपुलेशन ट्रीट करते हैं। टोटल पॉपुलेशन ऑफ इंडिया और यूएसए। तो इंडिया के अंदर मान लीजिए कि जो भी पॉपुलेशन होगा तो उसको हम एज अ पॉपुलेशन का जितना भी लोग होगा तो उसको एज अ पॉपुलेशन की तरह एज अ टर्म पॉपुलेशन यूज करेंगे। आगे जो पढ़ने की कोशिश करेंगे वो है सैंपल। तो इट इज़ अ बेसिकली पार्ट ऑफ पॉपुलेशन। पॉपुलेशन का ही पार्ट होता है जिसमें विच वी हैव टू ग्रुप द पॉपुलेशन ऑन द बेसिस ऑफ पैरामीटर। तो इसमें क्या करते हैं कि जब हम लोग पॉपुलेशन किसी भी एरिया का सैंपल निकालते हैं तो उसमें क्या करते हैं कि उसके जिस पॉपुलेशन उसको एक हम लोग एक ग्रुप में डिवाइड कर देते हैं ऑन द बेसिस ऑफ पैरामीटर और करेक्टरिस्टिक्स। तो इस दो वैल्यू के थ्रू हम लोग उस मतलब जो भी लोग हैं उसको हम लोग डिवाइड करते हैं। तो इसको हम लोग सिंपली कहते हैं सैंपल। इट इज़ यूज टू मेक कंक्लूजन अबाउट द पॉपुलेशन। तो इसके थ्रू हम लोग को क्या मालूम चलता है कि उसके अंदर जो भी सैंपल के थ्रू बंदा मालूम चलता है कि उस एरिया के अंदर क्या क्या कंक्लूजन निकलना चाहिए कि कितना कितना परसेंट मेल है, कितना परसेंट फीमेल है। तो ये सैंपल के थ्रू हम लोग कर सकते हैं। आगे जो पढ़ने की कोशिश करेंगे कि इन एरिया द टोटल वी हैव नंबर ऑफ पीपल ऑन द बेसिस जेंडर और टेक इट्स वैल्यू रेफर्ड एज सैंपल। तो एक एरिया के अंदर जो टोटल नंबर जो भी पीपल होता है, जैसा कि जेंडर में जैसे ले लेते हैं कि मेल और फीमेल, तो उसको हम लोग सिंपली सैंपल की तरह ट्रीट करते हैं। आगे जो हम पढ़ने की कोशिश करेंगे वो है स्टैटिक्स एंड इट्स पैरामीटर। तो सबसे जो बेसिक टॉपिक वो है पैरामीटर। तो देखते हैं कि पैरामीटर होता है क्या है। द टर्म पैरा मीन्स डिस्क्राइब एंड मीटर मीन्स मेजरमेंट। तो इसका मतलब ये हुआ कि इट इज़ अ स्पेसिफिक नंबर ऑफ अ पॉपुलेशन विच अलाउ अस टू डिस्क्राइब इट्स प्रॉपर्टीज। तो देखा जाए तो कि पॉपुलेशन का मतलब ये हुआ का मतलब यहाँ पे ये हुआ कि इट इज़ अ स्पेसिफिक नंबर ऑफ पॉपुलेशन। तो एक देखा जाए तो कि किसी भी पॉपुलेशन को डिस्क्राइब करने के लिए उसको हम लोग एक खास वैल्यू के थ्रू हम लोग उसको डिस्क्राइब करते हैं। उस वैल्यू को कहते हैं हम लोग पैरामीटर कहते हैं, जो कि उसका बिहेवियर हम लोग को बताता है। आगे जो पढ़ने की कोशिश करेंगे वो है सैंपल स्टैटिक्स। तो इट अलाउ अस टू गिव स्पेसिफिक डिस्क्रिप्शन ऑफ अ सैंपल। तो सैंपल स्टैटिक्स क्या करता है कि उस जो भी सैंपल हम लोग क्रिएट करते हैं तो उसके अंदर जो डिस्क्रिप्शन जिसके थ्रू हम उसको डिस्क्राइब करते हैं तो इसको कहते हैं सैंपल स्टैटिक्स। सैंपल स्टैटिक्स गिव्स सम बेसिक एस्टीमेट ऑफ पैरामीटर। तो सैंपल स्टैटिक्स क्या करता है कि किसी भी पॉपुलेशन का एक खास एस्टीमेट देता है, मतलब कि खास वैल्यू देता है जिसके थ्रू हम लोग उसको इजिली डिस्क्राइब कर सकते हैं। एज फॉर एग्जाम्पल द मोर वी गेट सर्टेनिटी ऑफ सैंपल ऑफ पॉपुलेशन। तो देखा जाए कि जिसके थ्रू हम लोग जितना उस पॉपुलेशन के सैंपल का जो भी हम जितना सर्टेनिटी मतलब हुआ कि जितना एक्यूरेसी हम लोग लेंगे, द मोर वी गेट मोर इंफॉर्मेशन। मतलब कि ये हुआ कि जब हम लोग किसी भी एरिया का सैंपल लेते हैं तो उसके थ्रू हम लोग जितना भी उसको जितना सर्टेन करेंगे तो जितना एक्यूरेसी हम इंक्रीज करेगा तो उसके थ्रू हम लोग क्या उसके एरिया का बहुत अच्छा इंफॉर्मेशन मिलेगा। मान लीजिए कि पैरामीटर का जो सबसे बेसिक एग्जांपल हुआ मीन हुआ और उसका जो सैंपल स्टैटिक्स होगा वो सैंपल मीन होगा। सिमिलरली मान लीजिए कि किसी वैल्यू का हम लोग एरिया का पॉपुलेशन का मीडियन निकालते हैं किसी भी एरिया का, तो उसका एक पैरामीटर हो गया और उसका सैंपल स्टैटिक्स क्या हो जाएगा, सैंपल मीडियन। सिमिलरली उसका हम लोग क्या करते हैं किसी भी एरिया का किसी भी एरिया का जो भी हम लोग डेटा क्रिएट करते हैं तो उसका हम लोग मोड निकालते हैं। तो वो मोड हो गया उसका पैरामीटर हो गया और उसका जो सैंपल स्टैटिक्स होगा वो सैंपल मोड
हम लोग टॉपिक जो पढ़ने की कोशिश करेंगे स्टैटिक्स ऑफ स्टडी ऑफ स्टैटिक्स। तो देखा जाता है इट इज़ अ पार्ट ऑफ गैदरिंग ऑफ डेटा। तो क्या होता है कि मान लीजिए कि किसी भी स्टैटिक्स का जो सबसे बेसिक पार्ट होता है वो है गैदरिंग ऑफ डेटा, जिसके थ्रू हम लोग इंफॉर्मेशन को किसी भी सोर्स से और डेटाबेस में इनपुट करते हैं, तो उसको हम लोग क्या करते हैं, गैदरिंग ऑफ डेटा। तो आगे जो पढ़ने की कोशिश करेंगे वो स्टडी ऑफ स्टैटिक्स की बेसिक टाइप क्या होता है। तो देखा जाए तो इसका जो बेसिक सबसे जो पहला टाइप होता है होता है कि ऑब्जर्वेशनल होता है। दूसरा जो बेसिक टाइप होता है एक्सपेरिमेंटल होता है। तो देखा जाए तो ऑब्जर्वेशनल क्या होता है, इन दिस टेक्निक वी फर्स्ट ऑब्जर्व द डेटा। इस टेक्निक में क्या होता है कि सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं कि डेटा को ऑब्जर्व करते हैं, और देन आफ्टर क्या करते हैं कि हम लोग देन गैदर इट्स इंफॉर्मेशन। तो उस डेटा के अंदर जो भी इंफॉर्मेशन है उसको हम लोग एनालिसिस करते हैं विदाउट चेंजिंग द रियल डेटा। तो डेटा को चेंज नहीं करते हुए हम लोग क्या करते हैं कि उस डेटा को एनालिसिस करते हैं और देखते हैं कि डेटा के अंदर क्या क्या वीकनेस और एक्सपेरिमेंटल क्या होता है। इट इज़ बेटर देन ऑब्जर्वेशनल स्टडी। तो देखा जाए तो इट इज़ जो भी ऑब्जर्वेशनल टेक्निक होता है तो उसके थ्रू क्या होता है कि वो इससे ज़्यादा बेहतर होता है, बट इट मेक्स मोर इफर्ट। तो इसमें क्या होता है कि देखा जाए तो एज़ कम्पेयर टू ऑब्जर्वेशनल में क्या होता है कि इसमें ज़्यादा इफर्ट लगता है, क्योंकि यहाँ पे हम लोग किसी भी डेटा को बहुत टेक्निक का एक्सपेरिमेंट करते हैं। इन एन एक्सपेरिमेंट वाइल टेकिंग एक्सपेरिमेंट इट मे बी चेंजेस। तो क्या होता है कि जब हम किसी एक्सपेरिमेंट करते हैं तो क्या होता है कि जब हम लोग एक्सपेरिमेंट करते हैं तो उस केस में जो भी पुराना डेटा है नए डेटा से डिफर कर जाता है, जिसके थ्रू दैट गिव्स सम इफर्ट्स ऑन डेटा, जो भी वैल्यू होता है वो चेंज हो जाता है। इन अ मेडिकल स्टडी व्हेन वी टेक सम ऑब्जर्वमेंट। तो देखा जाए तो जो हम लोग मेडिकल स्टडी में किसी भी डेटा के बारे में एनालिसिस करते हैं तो इट गिव्स मोर इफेक्टिव ऑफ न्यू मेडिसिन। किसी भी मेडिकल स्टडी में क्या होता है जब हम लोग नया मेडिसिन रिसर्च करते हैं तो वो हम लोग उसको एनालिसिस करते हैं, जिसके थ्रू वो नया न्यू मेडिसिन में इफेक्टिव करता है। इसके रिजल्ट क्या होता है कि एज अ रिजल्ट वन ग्रुप रिसीव मेडिसिन। तो क्या होता है कि हम लोग जब उसको प्रोडक्ट लेवल में करते हैं, मतलब डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, तो जो भी वैल्यू होता है मतलब एक ग्रुप मेडिसिन लेता है, दूसरा जो भी ग्रुप होता है वो नहीं लेता है, क्योंकि वो वो इसको कुछ जो सैंपल होता है सैंपल थ्रू हम लोग उसको डिवाइड करते हैं डिपेंड अपॉन उसका जो भी क्राइटेरिया उसके अंदर। एज अ रिजल्ट इट गिव्स टू डिफरेंट सैंपल ऑफ द मेडिसिन। तो इसके थ्रू क्या होता है कि हम लोग क्या करते हैं दो डिफरेंट सैंपल ऑफ द मेडिसिन में बांट देते हैं। हेल्थ ऑफ डिफरेंट ग्रुप्स आफ्टर टेकिंग अ मेडिसिन में भी डिफर। तो देखा है तो हेल्थ का जो मेडिसिन लेता है तो दोनों का हेल्थ जो भी हेल्थ का सिचुएशन है वो डिफर कर जाता है। इट गिव्स सम बैड और मे बी गुड। तो एज अ रिजल्ट देखा जाए तो उसका जो रिजल्ट होता है कभी कभी पॉजिटिव भी होता है, कभी कभी नेगेटिव होता है, डिपेंड अपॉन द रिजल्ट, मतलब जैसा उस जो भी मेडिसिन होगा उसका परफॉर्मेंस के हिसाब से। तो अगर गाइज आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ गाइज अपने फ्रेंड में शेयर करें और प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, जिसके थ्रू आपको न्यू वीडियो मिल सके। थैंक यू, धन्यवाद।